आप हमेशा अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपका उसका फल क्यों नहीं मिलता, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मैं किसी का बुरा करना तो नहीं चाहता था लेकिन अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई, तो इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं? जैसे कि मेरी कार के सामने कोई जानवर आ गया और उसका अचानक से मुझसे एक्सीडेंट हो गया हो, तो इस प्रकार के कर्म हमारी ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं, यह सवाल हम सबके मन में उठता होगा। लेकिन इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला होगा। भले ही हम अपने आप को कितना भी समझदार कह लें, लेकिन कर्मों के बारे में अभी तक हमें कोई भी स्पष्टता नहीं है। भगवत गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? आज मैं आपको कर्म के बारे में कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूँ जिससे आपको स्पष्टता मिलेगी। इससे पहले हम सूत्र को समझना शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन आज तक आप उस सूत्र को पूरी तरह से समझ पाएंगे। पहला सूत्र है कर्म। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्मों का हिसाब लगाने बैठेंगे तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि आपको जो मिला है वह आपकी किस अच्छे कर्म का परिणाम है, या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपके किस बुरे कर्म का परिणाम है। अगर यह सच है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, हमें क्यों पता नहीं चलता हमारे किस कर्म का फल हमें क्या मिला है? इस शंका को दूर करने के लिए हमने एक विश्लेषण किया। हमने आत्म मंथन करके पाया कि मान लीजिए अगर प्रकृति की व्यवस्था ऐसी होती कि हम अच्छे कर्म करते तो तत्क्षण अच्छे कर्म मिल जाते। मान लीजिए हमने किसी की मदद की और हमें तत्क्षण परिणाम दिखाई पड़ गया, मतलब हमारे मन को दिखाई पड़ गया कि अच्छा कर्म किया तो मुझे अच्छा फल मिला। अगर मनुष्य को ऐसा दिखाई पड़ जाता है तो धरती से तो पूरी बुराई ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुरे कर्म करेगा जब उसे दिखाई पड़ जाएगा कि बुरे कर्म का क्या नतीजा होता है। दूसरा सूत्र है, अनजाने में हुए बुरे कर्म से आपने चित्र को साफ रखें, उसके छाप अपने मन पर ना पड़ने दें, उससे अपना मन मैला ना करें। जब भी हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, जैसे कि हमारी कार के सामने कोई जानवर आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में वह कर्म हमने अनजाने में किया है, हमने योजना बनाकर नहीं किया। लेकिन एक करुणावान आदमी का हृदय से एक्सीडेंट के बाद करुणा से भर जाता है, उसका हृदय बड़ा ही दुखी हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि करुणा इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। जिस इंसान में करुणा का भाव नहीं है उसने परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ाया। लेकिन यह तो अलग बात हो गई। हमारा मुद्दा यह है कि जब उस करुणावान आदमी के हृदय में उस जानवर के प्रति करुणा पैदा होती है तो उसके हृदय को बड़ा दुख पहुंचता है, बड़ी ठोस पहुंचती है। लेकिन यह समझने योग्य बात होती है कि वह कर्म हमसे अनजाने में हुआ है, इसलिए उसके प्रति हमें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक्सीडेंट को हम जीवन भर अपने चित्र से बांध कर नहीं रख सकते। ऐसे में हम अपने आप को पापी कहकर पापी नहीं समझ सकते। यह सब परमात्मा भी देख रहा है कि इस कर्म में आपकी कोई गलती नहीं थी, वह अनजाने में हो गया। इसी तरह जब कोई आदमी गुस्से में दूसरे आदमी को चाटा मार देता है तो क्या वह भी अनजाने में हुआ गलती है? क्योंकि उसने तो अनजाने में गुस्से में आकर चाटा मारा है, उसकी योजना नहीं थी। चाटा मारने का कर्म भी क्या अनजाने में हुआ है? और ऐसे कर्म का आपको क्या फल मिलेगा, कभी सोचा है? इसका जवाब है कि यह कर्म हमसे अनजाने में नहीं हुआ, यह आपने जानबूझकर किया है, यह हमने आवेश में कर किया है।
अगर हम होश में कर रहे होते तो हमें पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम अपना होश खो बैठे, हम भावनाओं में बह गए और हमने यह कदम उठाया। तो ऐसे कर्म कभी भी अनजाने में हुआ कर्म मत समझना, और इसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। जिस आदमी के साथ भी हाथापाई हुई है, आपने किसी को मारा, उसके प्रति उसके चित्र से आप जीवन भर के लिए दूर हो जाएंगे, या फिर आपकी उससे दुश्मनी हो जाएगी और भविष्य में आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो लोग जानबूझकर दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वह भले ही सुख से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन भविष्य में कभी न कभी उन्हें अपने कर्मों का भोग पूरा करना ही होगा। दूसरा सूत्र भी आप समझ चुके हैं कि अनजाने में हुए गलत काम हमें अपने चित्र से नहीं बांधने चाहिए। तीसरा सूत्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा हो जाता है। धार्मिक हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है, और इस कर्म के जो कर्म होते हैं वह हमें अगले जन्म में भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक बार किसी काम के लिए जब हम कर्म वह पूरा कर लेते हैं, तो हमारा वह बुरा कर्म हमेशा के लिए कट जाता है और हम अत्यधिक तौर पर आगे बढ़ जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को मुक्ति के लिए 10 लाख वर्षों तक जन्म लेते रहना पड़ेगा, और जब तक हमारे सारे कर्म कट नहीं जाते तब तक हमारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। यह मैं नहीं कहता, धर्म हिंदू ग्रंथों का कहना है। यह सच है या नहीं, इस बात पर चर्चा करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन हम एक शिक्षा जो हम इस ग्रंथ से ले सकते हैं, अगर ऐसा है कि हमें अपने पिछले जन्मों का कारण इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, तो हमें अपने चित्र को यह समझाकर शांत कर सकते हैं, यह दुविधा दूर कर सकते हैं कि हमारे साथ अच्छे कर्म करते हुए भी बुरा क्यों हो रहा है। अब हमें पता है कि हमें पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, तो यह इस जन्म के कर्म नहीं है, पिछले जन्मों का है, और जो हम अभी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। तो इस विचार मात्र से आपको अपने तमाम दुखों से निजात मिल सकती है। आप अपने आप से शिकायत नहीं करें कि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी आप बुरा परिणाम मिलता है, क्योंकि आप कर्मों को पूरी तरह से समझ चुके हैं। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कर्म करो उसे पूरे होश और हवास में करो, तभी वह काम सफल हो पाएगा। उस काम के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कर्मों के 3 सूत्र: पहला, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। दूसरा, अनजाने में हुए बुरे कर्म हमें अपने चित्र से नहीं बांधते हैं, उनसे हमें दुखी नहीं होगा। तीसरा, जिस हालत में हम आज हैं वह हमारे अतीत के कर्मों की वजह है।